हेलो पीस लविंग पीपल, इनसाइट्स इनटू योर बीइंग में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आपको EFT टैपिंग की बेसिक रेसिपी बताई थी और उसके पॉइंट्स से आपको अवगत कराया था कि कहाँ हैं वो पॉइंट्स। हमारे फेस पर हैं, हमारे फिंगर टिप्स पर हैं और एक कॉलर बोन और अंडर आर्म में है। ये पॉइंट्स मैंने कल के वीडियो में आपको बताई हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये EFT टैपिंग हम बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ भी कर सकते हैं। पर छोटे बच्चों को जब वो कोई समस्या लेकर आपके पास आते हैं तो आप EFT टैपिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। अगर हमारे साथ कोई परिस्थिति होती है, कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई हमसे भूल हो जाती है या किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो जब हम एकांत में बैठ के उसका विचार करते हैं तो अगर हमसे गलती हुई होती है उस मेमोरी में, तो हम बार बार उस गलती को ठीक करते हैं ना। समझो आर्ग्यूमेंट हुई और मैं उससे ठीक से हम उसे जवाब नहीं दे पाए, तो जब हम एकांत में होते हैं तो उससे वो जवाब देना चाहते हैं, बार बार वो जवाब देकर खुद को तसल्ली देते हैं कि काश मैंने ऐसा बोला होता, और हम वो सोचकर खुद को तसल्ली देते हैं कि हाँ, उस वक्त वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, लेकिन हम मन में अपनी गलती को सुधार कर वो सेटिस्फैक्शन पा लेते हैं, है ना। तो हम टैपिंग में क्या करते हैं कि जब वो मेमोरी याद आती है, जो हादसा हो गया उसके ऊपर हम टैपिंग करते हैं। इवन दो मेरे साथ ऐसा हुआ, आई स्टिल लव माई सेल्फ। ऐसे टैपिंग के फ्यू राउंड्स करते हैं, है ना। मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी। तो हम टैपिंग करते वक्त जब उस मुद्दे पर, उस इंसिडेंट पर बात करते हैं कि ऐसा हुआ, मुझे दुख हुआ कि मैं बोल नहीं पाई या हम बोल नहीं पाए, काश मैंने ऐसा बोला होता, ये बोलते बोलते हम टैपिंग करते हैं और उस मेमोरी में जाते हैं आंख बंद करके। जो मेमोरी में मेरे पास्ट यू को, जिसके ऊपर बीती, मुझ पर बीती, पर वो कल हो चुकी है बात, या थोड़ी देर पहले हुई है या आधा घंटा पहले हुई है, वो मेरा पास्ट हुआ ना। तो मेरा वो जो पास्ट यू है, जिसे यंगर यू भी कहते हैं, जिसका एक और नाम है इनर चाइल्ड, उस इनर चाइल्ड को हम मेमोरी में जाकर पूछते हैं कि आपको कैसा फील हुआ, तो वो मुझे बताएगा कि मुझे बहुत दुख हुआ या मुझे बहुत गुस्सा आया। तो हम उसकी गुस्से पर टैपिंग करेंगे और उस पास्ट यू का टैपिंग से गुस्सा दूर करेंगे, उसे हल्का लगेगा। ये एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, आप एक बार करेंगे, मैं अभी आपको करवाऊंगी तो आपको उसका अनुभव होगा। फिर उसका जब वो एंगर या जो भी इमोशन है, दुख का, गिल्ट का, जो उसको फील हो रहा है उस वक्त, उस मेमोरी में, उस इंसिडेंट के कारण, फिर हम उस पास्ट यू से पूछेंगे, वो एंगर या वो इमोशन ठीक करने के बाद उससे पूछेंगे अब कैसा लग रहा है, तो वो कहेगा हाँ मुझे ठीक लग रहा है। अगर वो कहेगा नहीं और भी है, तो फिर हम एक और राउंड टैपिंग करेंगे जब तक उससे ठीक लगे। फिर हम उससे पूछेंगे ऐसा कौन सा रिसोर्स या ऐसी कौन सी इनर शक्ति या ऐसा अंदरूनी कौन सा गुण तुम्हारे पास होता तो तुम वो बुरा नहीं मानते या उस वक्त तुम्हें गुस्सा नहीं आता। वो कौन सा रिसोर्स है, वो कौन सा ऐसा गुण है जो तुम्हें, अगर उसे गुस्सा आया तो कौन सा ऐसा गुण है जिससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो वो अपना जवाब खुद देगा, हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो पास्ट यू, वो यंगर यू, वो इनर चाइल्ड जो रिसोर्स कहे, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वही मांगेगा। एक गुण, अगर वो कहेगा मुझे पेशेंस की ज़रूरत थी तो पेशेंस देंगे हम उसे। वो कहेगा मुझे काम रहने की ज़रूरत थी तो हम उसे काम देंगे।
कौन देगा काम, ये हम उससे पूछेंगे। काम यानी वो शांति, सब्र या पेशेंस की जो आवश्यकता उसे है वो। तो जो कौन, हम उससे पूछेंगे कौन तुम्हें ये पेशेंस या शांति कौन दे सकता है, तो वो कहेगा आप दे सकते हो, यानी कि प्रेजेंट डे यू जो मैं हूँ। तो मैं आंखें बंद करके ही उसे दूंगी जो उसे चाहिए। अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे प्यार देंगे, अगर उसे पेशेंस चाहिए तो उसे कहेंगे ले पेशेंस, और जब हम उसे कहेंगे ले तो वो ब्रीथ करेगा। ये जो आंख बंद करके रिसोर्स देना है उसे, ये आपकी गलती को वाकई ठीक करेगा। आइंदा से फ्यूचर में जब दोबारा वो परिस्थिति आएगी तब वो रिसोर्स जो आपने ब्रीथ किया वो आपको उस परिस्थिति में कामयाबी दिलाएगा। आपका वो इंटेंसिटी इमोशन की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहती थी टैपिंग शुरू करने से पहले। बच्चों के साथ भी जब हम टैपिंग करते हैं तब उन्हें इसी तरह से टैप करके शुरुआत करते हैं। फिर टैपिंग करने के बाद उससे पूछते हैं कि सबसे पहली बार ऐसा कब महसूस हुआ तुम्हें, तो वो आंखें बंद करके बताएगा 2 साल पहले, 1 साल पहले, कल। बहुत छोटा बच्चा है तो वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएगा, कोई बात नहीं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। समझिए कि बच्चा कहता है कि मुझे पेट में बहुत दर्द है, तो हम टैपिंग शुरू करेंगे। ठीक है, हम उससे कहेंगे कि आप भी टैप करो और हम भी टैप करेंगे। बच्चा अगर 3, 4 या 5 साल का है तो वो अपने सॉफ्ट टॉयज़ के साथ बहुत रिलेट करते हैं। वो खुद में और अपनी सॉफ्ट टॉयज़ में कोई अंतर नहीं समझते। उनकी डॉल ही उनका अपना एक प्रतिरूप है। तो हम बहुत छोटे बच्चे अगर हैं तो उनके साथ सॉफ्ट टॉयज़ पे, उनकी अपनी डॉल पे या उनके अपने टेडी बेयर पे हम टैपिंग कर सकते हैं। वही पॉइंट्स हैं, सिर्फ टैप हम टेडी बेयर पे या सॉफ्ट टॉय पे करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि ये मैजिक टेडी बेयर है, इसके ऊपर मैजिक बटन्स हैं जिन्हें दबाने से वो मैजिक होगा। तो बच्चे बहुत जल्दी मैजिक में विश्वास करते हैं। मैजिक क्या है फ्रेंड्स? इट्स मिरेकल। मैजिक, मिरेकल हमारे जीवन में भी होते हैं ना। बच्चों के जीवन में तुरंत हो जाते हैं क्योंकि हम जो भी उन्हें कहते हैं वो मानने लगते हैं और बस हो जाता है। उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। और बच्चे अगर बड़े हैं तो वो हमारी तरह हमारे फेस और हाथ पर ही, खुद के हाथ और फेस पर ही टैप कर सकते हैं। तो चलिए हम पेट के दर्द का एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। हम कहेंगे Even though my stomach is paining, I still love and accept myself। इस तरह से हम 3 बार कहेंगे। Even though, हालांकि मेरे पेट में दर्द है, I still love myself, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ। I still am a good girl, I am still an awesome boy, I am still awesome। ये शब्द बच्चों को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। उन्हें लव और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो ये शब्द जब टैप करके वो अपने आप से कहते हैं तब वो मैसेज उनके अंतर मन तक पहुंचता है और वो उसे मानने लगते हैं। इवन दो मुझे पेट में दर्द है, हालांकि मुझे पेट में दर्द है, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, मैं फिर भी एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। फिर हम उससे पूछेंगे बेटा ये पेट में दर्द कितना है, थोड़ा है, मीडियम है या बहुत ज़्यादा है। तो और उसे हम कहेंगे नंबर दे दो, तो वो नंबर देंगे 1 2 10 तक, जो चाहे वो नंबर दे सकते हैं, कम, मीडियम या ज़्यादा या बहुत, मीडियम, लिटिल, इस तरह से भी बच्चे कह सकते हैं। उन्हें सिर्फ एहसास दिलाना है कि वो, उन्हें सिर्फ ट्यून इन करवाना है कि कितना दर्द है।
वो कहेंगे मुझे थोड़ा सा दर्द है, या बहुत दर्द है, या मीडियम दर्द है, या कोई नंबर भी दे सकते हैं, मुझे ये 5 नंबर पे है। इवन दो हालांकि मुझे पेट में दर्द है और ये नंबर 5 पे दर्द है, मैं फिर भी खुद से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा बच्चा हूँ। फिर हम उससे एक और सवाल पूछेंगे कि बेटा ये जो पेट में दर्द है, जो मीडियम है या 5 नंबर पे है, इसकी वजह से आपको कैसा फ़ील होता है बेटा? आपको ख़राब लगता है, अच्छा लगता है, क्या लगता है? मुझे बहुत बैड फील होता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है, आई फील सैड। बच्चा कैन से दैट। अगेन द बच्चा माइट नॉट बी एबल टू से द एग्जैक्ट इमोशन। वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते, या सैडनेस में या एंगर में। बस उन्हें ध्यान दिलाना है कि उन्हें समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज ख़राब फील हो रहा है। दैट्स ओके, हमारा काम हो गया, उन्होंने ट्यून किया उस इमोशन पे। फिर से एक राउंड 3 बार कराटे चॉप पॉइंट पे हमें टैप करना है। हालांकि मेरे पेट में दर्द है, ये दर्द 5 नंबर पे है और इसकी वजह से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं फिर भी एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ। फिर हम आएंगे ये फेस की टैपिंग पॉइंट्स पे। मुझे पेट में दर्द है, मुझे ख़राब लगता है, 5 नंबर पे दर्द है, पेट में दर्द है, 5 नंबर पे दर्द है, मुझे पेट में बहुत दर्द है, मुझे 5 नंबर पे दर्द है। कब से है दर्द बेटा? अभी हुआ, अभी हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, बैठे बैठे हुआ, कल से है। जो भी वो कहे बस वही रिपीट करना है टैप करते करते। फिर एक आध सवाल हम और जोड़ सकते हैं। बेटा ये पेट का दर्द आपको कब से हो रहा है? वो कहेगा सिंस 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से मुझे दर्द है, 2 साल से मुझे पेट में दर्द होता रहता है, कभी कभी होता है, मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पेट में दर्द है। बेटा आपको एग्जैक्टली क्या होता है? जब पेट में दर्द होता है तो क्या होता है? तो मेरे पास एक बच्चा आया था छोटा, उससे मैंने पूछा था एक बार कि बेटा आपको कैसा फ़ील हो रहा है पेट में दर्द है तो उसने कहा ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में पत्थर है। फिर हम उस पर टैप करेंगे। ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में पत्थर है, बहुत बड़ा। अच्छा वो पत्थर का कलर है क्या? हाँ, लाल रंग का कलर है। वो जो कहे हमें उससे टैप करना है। फिर पूछना है कि पेट का दर्द कैसे है, उसे कहना है एक लंबी सांस लो 2 या 3 राउंड के बाद। फिर हम उससे पूछेंगे या पेट का दर्द कैसा है, तो वो शायद कहेगा कि हाँ अभी कम है, पूरा नहीं गया, नहीं थोड़ा है। तो फिर उतर भी जाता है कई बार, वेरी गुड। नहीं उतरा तो इवन बेटर, क्योंकि अब हम उसको रूट आउट करने वाले हैं। अगले स्टेप में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। बेटा आपको कब पता चला कि आपको पेट में दर्द होने लगा है? वो कहेगा 2 साल पहले। तो हम कहेंगे बेटा आप अपनी आंखें बंद करके उस बच्चे को सामने ला सकते हो, 2 साल पहले वाले बच्चे को, जब उसको पता चला कि उसके पेट में दर्द है? वो कहेगा हाँ। मैं पूछूंगी आप उसने क्या पहना है, तो वो मुझे बताएंगे कि मैंने पैंट शर्ट पहनी है या फ्रॉक पहना है या स्कूल यूनिफॉर्म है, जो भी वो देख पा रहे हैं। ये पूछने का अर्थ है बस उन्हें एक सेंस आए कि वो हमें एक प्रूफ मिल जाए कि वो वाकई में कुछ देख रहे हैं, अपने ही पास्ट यू को, अपने ही इनर चाइल्ड को, अपने ही पिछले जो बच्चा स्वरूप है उसका, उसे वो देख रहा है। फिर हम उसके ऊपर टैप करेंगे। बेटा उसको पूछो कैसा लग रहा है, उससे बुरा लग रहा है, बस। फिर हम बोलेंगे अब टैपिंग कंटिन्यू करो। इवन तो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये 2 राउंड की टैपिंग के बाद हम उसे, उस छोटे बच्चे को, उस पास्ट यू को जिसके ऊपर 2 साल पहले ये दर्द हुआ, जिसे उससे ठीक करेंगे टैपिंग से, जब तक उसका बुरा लगना ठीक हो जाए। हम उससे पूछेंगे अभी उसे कैसा लग रहा है, तो उसका जवाब होगा हाँ अभी उसे ठीक लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा तो एक और राउंड लगाएंगे टैपिंग का, जब तक उसे ठीक महसूस हो। अब हम पूछेंगे उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे उसे बुरा ना लगे उस दर्द के कारण। तो वो कहेगा मुझे समझ नहीं आया क्या?
फिर हम उसे थोड़ा समझाएंगे कि क्या उसे क्या चाहिए, जैसे उसे बुरा न लगे। पेट का दर्द है ना, वो तो ठीक करेंगे, कोई दवाई लेंगे, पता लगाएंगे, पर उसे बुरा क्यों लग रहा है, उसे क्या चाहिए जो उसे बुरा ना लगे। तो वो कहेगा यकीन मानिए दोस्तों, वो ज़रूर बताएगा उसे क्या चाहिए, और आप खुद अचंभित हो जाएंगे उनके जवाब सुनकर। एक 6 साल के बच्चे ने मुझे कहा कि उसे शक्ति चाहिए। मैंने कहा वो शक्ति कौन दे सकता है आपको, आप दे सकते हो या कोई और, आपका कोई गार्डियन एंजल जिस पे आपको विश्वास हो। तो उन्होंने मुझे अपने गार्डियन एंजल का नाम बताया कि हाँ वो मुझे ज़रूर दे सकते हैं। कई बार बच्चे कहेंगे हाँ हैरी पॉटर मुझे दे सकता है, तो चलिए बुलाते हैं हैरी पॉटर को। आंख बंद करके उससे बुलाइए जिसका नाम बच्चे ने लिया है, और देखिए कि वो बच्चा उससे शक्ति हासिल कर रहा है। अगर उसका गार्डियन एंजल है कोई उसका ईश्वर, कोई खुदा, कोई एनर्जी, जिससे भी वो इनवाइट करना चाहे उसे इनवाइट कीजिए और कहिए अब तुझे वो दिखे, हाँ क्या तुझे वो शक्ति दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, आप लोगे, हाँ हम लेंगे। फिर उसे कहिए देखो जब वो एंजल आपको दे रहे हैं शक्ति, तो आप ब्रीथ कीजिए वो शक्ति, और देखिए बच्चा जब वो शक्ति फील करता है तो वो शक्ति उसके ईच एंड एवरी सेल में चली जाती है, उसके पूरे न्यूरोनल सिस्टम में वो शक्ति बैठ जाती है, और वो शक्ति उसे आइंदा अपने जीवन में हमेशा उसके साथ रहती है, वो साथ कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि हमने टैपिंग में उसे वो शक्ति दी है, उसे वो मिली है, वो उसकी अपनी है, जो हम भूल जाते हैं। हम सबके पास पहले से ही सब कुछ है, हायर विजडम, शक्ति, पेशेंस, शांति, सब हम भूल चुके हैं। हम टैपिंग के थ्रू जिस मेमोरी में जिस रिसोर्स की ज़रूरत होती है, जिस गुण की ज़रूरत होती है, वहाँ जाकर उस मेमोरी में उसे वो देते हैं और हमारा इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, लाइक जो है वो बार बार हर वीडियो पे करनी पड़ती है, पर सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करना पड़ता है चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आते रहेंगे। आपसे विदा लेती हूँ आज के लिए। लव योरसेल्फ, बाय।